हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे जो आपका सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए होने वाला है। आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट है, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बगल में बेल आइकन का निशान है तो उसे भी आपको प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर कुछ क्वायरी वगैरह है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये बेहतर रूप से दिख सके। उम्मीद है कि ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। उतना भी पहला दूसरा क्वेश्चन उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काम चलने लायक है। ठीक है, यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहला हिसाब है कि यदि 760 रुपया को ए तथा बी के बीच में 8:1 के रूप में विभाजित किया गया है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकेगा, इसे मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ। इसे मैं चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो 760 रुपया को ए और बी के बीच में 8:11 के रूप में विभाजित किया गया है। तो आपका क्या पूछ रहा है कि हमें आप बी का हिस्सा बता दो। तो देखिए टोटल राशि कितना है, 760 रुपया टोटल राशि है। ठीक है, और यहाँ पर अनुपातिक राशि जब आप देखिएगा तो 8:11 है। तो यहाँ भी टोटल का तुलना टोटल से करना है। तो 11 और 8 कितना होता है, 11 8 19 होता है। ठीक है, और गुना में जो निकालना है उसे हम लोग गुना में रख देंगे। ठीक है, किस चीज़ में रख देंगे, गुना में। तो निकालना हमें क्या है, बी का हिस्सा था। बी का हिस्सा निकालने के लिए 11 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हम लोग 11 से गुना कर देते हैं। आप बताइए 19 चक 76 होता है, जो कि आपका 40 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 11 चौके 44 होता है, यानी 440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 440 किस ऑप्शन में है, तो आपका ए नंबर में है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा, इसे मैं हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट हिसाब देखिए। कह रहा 12 कलम की कीमत 138 रुपया है। तो 14 कलम की कीमत हमसे पूछ रहा है। तो ये एक एक नियम से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 138 एक कलम का जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बटा में 12। ठीक है, और गुना में कितना करेंगे, तो गुना में हम लोग कर देंगे कितना, 14। आप ये कैलकुलेशन करना आपका काम, ये कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, कर कर बताइएगा कितना होगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको काट दिए, 4 दिया 12। ठीक है, ये 14 है, तो इसको 2 छक 12 काट दीजिए, ऐसे 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ से ये 23 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 23 बार में, तो 23 सत्ते कितना होता है, 161 से 161 हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि 24 मजदूर 15 दिनों में एक दीवार बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 24 मजदूर है, कितना है, 24 मजदूर 15 दिन में। तो 15 हम लोग कर दिए, और बराबर के उस साइड कितना लिखेंगे, 8 मजदूर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखते हैं। 8 मजदूर उसी दीवार को कितने दिनों में, तो दिन पूछ रहा, तो दिन हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं डी। अब इसे थोड़ा सा कैंसिल करिए, 8 दिया 24 हो जाएगा, और 15 दिया कितना हो जाएगा, 45। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हिसाब बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम आप लोग ये 4 नंबर पर आइए। ठीक है, तो 4 नंबर में कह रहा है कि 40 पुरुष मिलकर एक काम को 26 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को कितने पुरुष 20 दिनों में करेंगे। बस वही काम आपको करना है और कुछ करना नहीं है इसमें। 40 पुरुष है, 26 दिन में कर रहा है काम, बराबर के उस साइड में क्या लिखेंगे। ठीक है, 20 दिनों में, 20 दिनों में कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आदमी की संख्या निकालने के लिए कह रहा है उसी काम को कितने पुरुष है, तो हम मान लेते हैं m पुरुष। ठीक है, बस यहाँ से कैंसिल करिए, 20 दूनी 40 हो जाएगा और 26 दूनी कितना हो जाएगा। ठीक है, 26 दूनी 52 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये 4 नंबर था, थोड़ा सा देखिए 52 पहला नंबर में है। ठीक है, 4 नंबर, 3 नंबर तो मैं बता चुका हूँ, 4 नंबर आपका हो गया। ठीक है, अब इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। देखिए आगे आपका 5 नंबर है, इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसी शहर की आबादी इतना से बढ़कर इतना हो गई, तो प्रतिशत बढ़ोतरी बताइए कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, दोनों को सबसे पहले घटा देना है। ठीक है, जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा 53, ये आएगा आपका 5343। ठीक है, दोनों को घटा देना है और बटा में क्या करना, तो जितना से वो बढ़ा है, तो बढ़ा है कितना से, तो 133,575। ठीक है, इतना से बढ़ा है और गुना में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो बस इसी को हल कर देना है। ठीक है, तो हल करिएगा। ठीक है, और बताइएगा कितना आंसर आएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, इसका 4% आंसर आएगा, बाकी ये गुना भाग करने का काम आपका है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपका काम है, वो आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 4% इसका आंसर आएगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, यहाँ से समझिएगा, यहाँ ये आपका क्षेत्रमिति का हिसाब है। कह रहा किसी आयत का परिमाप 82 मीटर दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग आयत का परिमाप का क्या जानते हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 82 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, तो हम लोग कैंसिल कुछ कर लेते हैं। देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 इकाई 2, यानी फ़िलहाल मेरे पास L + B कितना आ गया, 41 आ गया। अब आगे बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, ये 400 आपका दिया हुआ है। तो यानी आप ऐसा कोई संख्या सोचिए कि आपको जोड़ने पर 41 आ जाना चाहिए और गुना करने पर 400 आना चाहिए। ऐसा कोई संख्या आप सोचिए। तो जब आप 400 को आप तोड़िएगा तो आपको एक संख्या मिलेगा। कौन कौन वो मिलेगा, तो वो आपको 16 और 25 मिलेगा, क्योंकि जब आप 16 और 25 को जब गुना करोगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम उसे जोड़ेंगे तो 41 भी आ जाएगा। तो याद रखिए, जो बड़ी संख्या होता है वो लंबाई का काम करता है, छोटी संख्या जो होता है वो चौड़ाई का काम करता है। तो बताइए यहाँ पर 16 क्या है, छोटा है, यानी ये चौड़ाई का काम करेगा, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस 400 को आपको तोड़ देना है 16 और 25 के फॉर्म में। कैसे तोड़ना है, तो इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 16 और 25 पर तोड़ दीजिएगा। बड़ा जो होता है वो लंबाई का काम करेगा, छोटा जो होगा वो आपका चौड़ाई का काम करेगा। फिलहाल यहाँ पर चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ऐसा हिसाब आपका सिमुलतला में मेंसुरेशन से काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी हिसाब मेंसुरेशन से रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 हो चुका है, अब 7 नंबर पर आते हैं। करा एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल दिया हुआ है
बी 120 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यानी 120 आप इसे लिख लीजिए। और कह रहा है उसका परिमाप, तो परिमाप हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 2 × L + B। जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिए, 23 दूनी 46, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर L + B जोड़ने पर 23 आ जाना चाहिए और गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या आप सोचिए कि 120 और जोड़ने पर कितना, 23, ऐसा कोई संख्या आपके जहन में होगा तो 120 को आप एलसीएम जब लगाइएगा तो देखिए 15 और 8 पर तोड़ दीजिए। ठीक है, 15 और 8, ठीक है, क्योंकि 15 8 को गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, 15 8 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। आपको पता होगा कि जो बड़ा वाला जो होता है वो लंबाई होता है, छोटा वाला चौड़ाई होता है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछ क्या रहा है, आप विकर्ण बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्या बताने के लिए कह रहा है, विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, आपने विकर्ण का फॉर्मूला पढ़ा होगा। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B²। ठीक है, L² + B² इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बस उसी को L² और B² कर देना है। यानी फिलहाल मेरा कितना निकल गया था, 15 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर था, तो 15 का स्क्वायर 225 और ये 64 हो जाएगा। जब आप दोनों को जोड़िएगा, इसको अंडर रूट कर लीजिएगा। ठीक है, अंडर रूट, तो 289 आ जाएगा। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक है, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 7 और अब आगे हम लोग 8 नंबर पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 8 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर में कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। अगर कमरे का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो कमरे की चौड़ाई बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अधिक था। आपको पता होगा कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। ठीक है, यानी L-6 दिया हुआ है, कितना, 6, L-B = 6 दिया हुआ है, क्योंकि कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। और फिर क्षेत्रफल दिया होता है, क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई जानते हैं, ये 72 आ गया। तो यानी आप ऐसा कोई संख्या आप सोचिए कि घटाने पर 6 आना चाहिए और गुना करने पर 72 आना चाहिए। तो हम लोग 12 और 6 को देखेंगे, क्योंकि 12 छक 72 भी हो जाता है और 12 में 6 घटाएंगे तो आपका 6 भी आ जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कमरे की चौड़ाई, तो कमरे की चौड़ाई सोचिए कितना होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे 9 नंबर पर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका 9 नंबर हिसाब शुरू हो गया है। थोड़ा सा हम लोग इसे जूम कर लेते हैं। देखिए ऐसा हिसाब भी आपका परसेंटेज में पूछेगा। ठीक है, परसेंटेज में ऐसा हिसाब बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी आयत की लंबाई को दुगना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कुछ आपका हिसाब कहेगा तो सबसे पहले आप पहला बनाइएगा, ऊपर में पहला लिख दीजिएगा, माने पहले क्या हुआ है। ठीक है, और अंत में क्या हुआ, उसके बाद हुआ है क्या। ठीक है, तो आपको इतना काम कर लेना है। मान लीजिए कि पहले लंबाई कुछ रहा होगा, मान लीजिए लंबाई पहले L है और उसके बाद मान लीजिए कि चौड़ाई भी कुछ रहा होगा। और जब हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई निकल जाएगा। लेकिन अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि लंबाई को दुगना कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो पहले L था तो अब कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और चौड़ाई के बारे में क्या कह रहा है कि चौड़ाई, देखिए चौड़ाई इसमें क्या कह रहा है,
इसमें चौड़ाई कह रहा है कि चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, तो चौड़ाई हम लोग जो पहले आपका b था, अब वो क्या हो जाएगा b/2। ठीक है, अब क्षेत्रफल थोड़ा सा निकालिए, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 2l और गुना में कितना हो जाएगा b/2। ठीक है, तो यहाँ से बताइए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा LV बचा। अब आप खुद सोचिए कि पहले भी LV है और बाद में भी जब किए तो LV ही आ गया, तो बताइए 1% की वृद्धि हुआ, 1% की वृद्धि नहीं हुआ। ठीक है, यानी 0% का हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको किसी में दिखता नहीं है, सॉरी डी नंबर में कोई बदलाव नहीं, यानी 0% का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब 10 नंबर में आगे बढ़िए। देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है एक व्यक्ति किसी आयताकार मैदान को विकर्णतः पार करने के लिए 20 मीटर चलता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक फिगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इस तरह से फिगर है। ठीक है, और यहाँ पर ये A है, ये B और ये C। ठीक है, अब विकर्णता यानी विकर्ण का काम तो यही करेगा, तो विकर्ण आपका दिया हुआ है कितना, विकर्णता दिया हुआ है 20। ठीक है, और उसके बाद जो दिया हुआ है उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है विकर्णता दे रखा है, उसके बाद ये आपका दिया हुआ है 12। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है AC, ये AC जो है ना ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा ये समकोण त्रिभुज का काम करता, तो समकोण त्रिभुज में लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायरिंग करके अंडर रूट चढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब हो जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। बस सिंपली बस इसी को आप सॉल्यूशन करिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 और प्लस में ये आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर क्या करना है, इसको आपको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो सिंपली आप इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो जब आप घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, जब आप घटाइएगा तो अंडर रूट 256 आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट 256, और 256 का कितना होता है तो 16 हो जाता है। ठीक है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, तो मेरा ये 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 11 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसे हम लोग पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर, अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि अगर केवल किसी आयत की लंबाई को, सिर्फ लंबाई को 2/3 कम कर दिया जाए, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या करने के लिए। जब कर दिया जाए तो ऐसा जब भी हिसाब रहेगा तो सबसे पहले आप एक खान बनाओगे, एक चैम्बर बनाओगे, एक पहला है ना, एक पहला का खान बनाओगे, और उसके बाद अंतिम का, अंतिम मतलब दूसरा समझ लीजिए। ठीक है, मतलब बाद में क्या हुआ है। तो मान लीजिए कि लंबाई पहले कुछ रहा होगा, चौड़ाई भी कुछ रहा होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई निकल जाएगा। लेकिन अब इस साइड में क्या कह रहा है कि सिर्फ लंबाई में कितना कर दिया जाए, तो 2/3 की कमी कर दिया जाए। तो 2/3 की कमी कैसे होगा, यानी इस तरह से होगा, L 2/3 L हो जाएगा। इसी तरह से ना कमी होगा। यहाँ पर मैंने L क्यों लिखा, L का 2/3। ठीक है, और उसे कमी करना है L में। ठीक है, टोटल में। ठीक है, तो जब आप कमी करिएगा, जब इसको पूरा सॉल्यूशन करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 L हो जाएगा।
और बताइए, ये तो सिर्फ लंबाई हुआ, अगर इसमें हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा इसका, तो चौड़ाई भी तो इसमें गुना करना पड़ेगा। तो चौड़ाई जब हम लोगों ने गुना कर दिया, तो देखिए अब दोनों का क्या निकालने के लिए कह रहा है, अनुपात निकालिए। देखिए दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो LB से LB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 इधर आएगा और 1 इधर चला आएगा, यानी 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ घटा दिया है और इसके अलावा कुछ किया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे भी हम लोग मिटा लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्षेत्रमिति का हिसाब है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा हिसाब आपसे बहुत बार पूछा जाएगा सिमुलतला के एग्ज़ाम में। अब देखिए 12 नंबर है, तो 12 नंबर आपका हल्का हिसाब है। करा किसी वर्ग की भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना है, 60 वर्ग, वो 60 लिखा हुआ है, 60 वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा बताइए कितना होगा, वर्ग की भुजा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, तो सिंपली करना कुछ है नहीं। क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहले कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, यानी पहले वर्ग का भुजा कुछ रहा होगा, और जब वर्ग का भुजा कुछ रहा होगा तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, x² होगा। लेकिन बाद में क्या कह रहा है कि x+4 हो जाता है, भुजा कितना हो जाता है, x+4। ठीक है, और जब इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर है। तो बताइए फिर से समझिए, पहला मान लीजिए भुजा x है, और जब यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला, क्षेत्रफल, यानी भुजा स्क्वायर x² हो गया, यानी लेकिन अब क्या कह रहा है, x+4, 4 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो यानी क्षेत्रफल को भी हमको क्या करना पड़ेगा, x+4 का होल स्क्वायर। लेकिन अब कह रहा है कि जब ऐसा हो जाए बदलाव, तो आपका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। ठीक है, कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का अंतर कर लेंगे। ठीक है, दोनों का अंतर, और बराबर में कितना कर लेंगे, 60, बराबर में 60 कर लेंगे। ठीक है, बस सिंपली आपको इसको क्या कर देना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करिए और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी को हल करना है। तो यहाँ पर हल करने पर कितना आएगा, तो हम लोग अगला पेज पर बढ़ते हैं कि इसमें देखते हैं कि कितना आएगा हल करने पर। तो हम लोग फिलहाल इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप उसे हल करिएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, x²। ठीक है, और थोड़ा सा इसे आगे करना होगा। ठीक है, x², और वहाँ पर कितना था, x+4 का होल स्क्वायर, यानी a+b के होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है, यानी a² प्लस में b², यानी 4 चौके 16 हो जाएगा, और प्लस में 2ab होता है, यानी 8x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, अब ये 16 है, उधर जाके घट जाएगा, तो 60 में 16 जाएगा, वहाँ 60 में कितना, 60 में कितना होगा, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आपका 16 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से क्या होगा, 4 जगह 16 हो गया, और यहाँ पर आपका 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब सिंपली हमको कुछ करना नहीं है, अब इसे बस सॉल्यूशन करिए, और ठीक है, अब आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 60 में 16 घटाइएगा तो 44 आ जाएगा। ठीक है, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण से थोड़ा सा रुकना पड़ता है। ठीक है, 44 आ गया, और यहाँ पर 8x, बस दोनों का भाग दे दीजिएगा, तो यानी ये 11.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 11.5 नहीं, ये 5.5। ठीक है, जब आप दोनों को हल करिएगा ना, 44/8 करिएगा, तो आपका 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5.5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 12 नंबर कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद 13 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब अगला नंबर बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसी कारण से थोड़ा सा रुकना पड़ा। किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सिंपल, कुछ करना नहीं है, 50 का 50% निकाल दीजिए। 50 का 50% निकाल दीजिए। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आप खुद सोचिए, जब 25 आ गया तो यानी 100 से ये कितना ज़्यादा है? ठीक है, 100 से कितना? 25 ज़्यादा है, यानी 100 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस 25 करेंगे यानी 125 आएगा। देख लीजिए कौन सा इसमें आंसर होगा। ठीक है, तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कितना? आपका 125% हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 100 जोड़ना है। ठीक है, तो 100 प्लस 25 करेंगे तो 125। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर है, इसे थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका है 14 नंबर में आ जाइए। 14 नंबर में क्या कह रहा है? 14 नंबर में कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल यानी एरिया आता है, यानी एरिया का जो अनुपात जो दिया हुआ है कितना है? 16:1 दिया हुआ है, 16:1। तो कह रहा है आप उसका परिमाप बताइए। तो परिमाप बताने के लिए आपको सबसे पहले भुजा मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ से भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। तो बताइए, जब वर्ग का जब क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट क्षेत्रफल, और यहाँ भी अंडर रूट क्षेत्रफल। बताइए 16 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से मेरा तो निकल गया, लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि परिमाप बताइए। तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, परिमाप कितना होता है? परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुना भुजा। तब बताइए, जब ई साइड इधर साइड और इस इधर साइड दोनों साइड कितना करना है? 4 गुना भुजा। तो इधर 4 हो जाएगा और वो साइड जब हम लोग करेंगे 4 गुना भुजा, तो यानी 1 हो जाएगा। भुजा की जगह पर 1, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी मेरा क्या बच गया? ये 4 बच गया और इधर 1 बच गया, यानी 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में इसका आंसर है। तो जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है। देखिए 15 नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर में क्या कह रहा है? 15 नंबर में कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 44 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 86 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या कह रहा है? आयताकार मैदान की चौड़ाई बताने के लिए कह रहा है कि इसका चौड़ाई कितना होगा, यानी कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो जब हम लोग आयत का क्षेत्रफल करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक साइड आपका आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और उस साइड में आ जाइए, उधर साइड में, उस साइड में क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल है, जो कि भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर मान लीजिए। अब बताइए, इधर लंबाई तो 144 दिया हुआ है और बी तो पता है नहीं, तो बी रहने दीजिए। और यहाँ पर इस साइड में क्या दिया हुआ? 86। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 86 मीटर भुजा वाला, मैंने भुजा दिया हुआ है, यानी 2 बार ये लिखाएगा, 86 गुना 86 लिखा जाएगा। और बस सिंपली आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप b का मान निकालिएगा, ठीक है, यानी b का जब मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 51.36। ठीक है, तो गुना भाग करना आपका काम है, गुना भाग आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 51.36 आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? तो थोड़ा सा हमें 16 नंबर को लेना पड़ेगा। देखिए अब आगे 16 नंबर ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सह अभाज्य सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका HCF 1 के बराबर होता है। जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 551। ठीक है, 551 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 551। ठीक है,
अब आगे उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम दो संख्याएं कितना दिया हुआ, 1073। तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, वो आपसे पूछ रहा है इसमें कि तीनों संख्याओं का क्या बताइए, योग बताइए कितना होगा। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, तीनों संख्या यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इस तरह से। तो सिंपली आप क्या कर लीजिए, इन दोनों का सबसे पहले HCF निकाल लीजिए। तो जब आप दोनों का HCF निकालिएगा तो 29 आ जाएगा, ठीक है। 29 जैसे ही आए तो एक बार इसमें भागा दे दीजिएगा 29 में, 551 में, और एक बार इसमें भागा दे दीजिएगा। तो जब आप 551 में 29 से जब भागा दोगे तो वो करीब करीब आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। और जब 1073 में भागा दोगे तो वो आपका 37 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 37, ठीक है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। तो यानी यहाँ से क्या हो गया, आपका दो भुजा तो निकल गया, ठीक है। दोनों भुजा आपका निकल गया, एक 19 निकल गया और दूसरा 37 निकल गया और एक 29 निकल गया, ठीक है। तो तीन तीन भुजा तो निकल गया। आप तीनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जब तीनों को आप जोड़िएगा तो वो आपका आ जाएगा 85। तो इसका आंसर आ जाएगा 85, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 551 था, 1073 था, दोनों का HCF निकाल दिया, 29 आ गया। अब 29 का एक बार भागा दे देना है 551 में और दूसरा बार 1073 में, ठीक है। तो आपका 19 और 37 निकल कर आएगा, ठीक है। 29 तो खैर पहले से दिया हुआ, तो तीनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 85 यानी 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा एक और हिसाब है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हिसाब पर। देखिए आगे 17 नंबर में क्या कह रहा है, सिंपली आपको LCM निकालने के लिए कह रहा था। 24, 36, 40 का LCM बताइए कितना होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा LCM। आगे कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए, एक प्राप्त हो। तो बाई ऑप्शन बनाइए, तुरंत बन जाएगा। 18 नंबर, तो सिंपल क्या करिएगा, कोई भी एक संख्या को आप कोई भी एक संख्या को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लेते हैं हम 505 को सिलेक्ट कर लेते हैं और बारी बारी से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो पहले 6 है तो 6 से भाग दे सकते हो, ठीक है। तो 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा और उसके बाद ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करा, 6 चौके 24 कट जाएगा, तो 24 होगा तो 25 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा, एक, यानी शेषफल एक आ गया, यानी दोनों कंडीशन का पालन कर गया। उसी तरीके से आप 7 से भागा दीजिएगा, 8 से, 9 से, 12 से, तो हर हालत में कितना आएगा, हर हालत में ये आपका शेषफल कितना आएगा, ये आपका एक ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 505। आपको उतना करना भी नहीं पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। करा तीन संख्याएं जो एक दूसरे को सह अभाज्य जिसमें प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 119 है। अभी अभी मैंने आपको बताया था 119 है। उसके बाद फिर कितना है, 391 है। तो सिंपली क्या कर लीजिएगा, दोनों का HCF निकाल लेना है, ठीक है। तो दोनों का जब आप HCF निकालिएगा तो वो आपका आ जाएगा 17, ठीक है। तो एक संख्या हमें 17 मिल गया। अब बारी बारी से इसमें क्या करिएगा, भाग दे देना है। एक बार इससे भाग देना है और एक इसमें भाग देना है। तो जब आप 17 को 119 में जब भाग दीजिएगा तो वो आपका 7 आ जाएगा। और जब 391 में भाग दीजिएगा तो 23 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तीन तीन संख्या मिल गया, 17, 7 और 23। बस तीनों को जोड़ लेना है। जब तीनों को जोड़िएगा तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो 47 आएगा। कितना आएगा, 47, ठीक है। तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब थोड़ा हल्का हिसाब है, ठीक है। ऐसा सिमुलतला में आपका एग्ज़ाम में पूछता है, खासकर क्षेत्रमिति से बहुत सारा हिसाब पूछता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, 20 नंबर भी हल्का हिसाब है। 20 नंबर में सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 192 को किसका गुणनफल है। तो 192 को सिंपली तोड़िए। 192 को जब आप तोड़िएगा ना तो पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। LCM आपको निकालने के लिए आता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। B नंबर भी हो सकता है और आपका C नंबर भी हो सकता है, यानी उपर्युक्त सभी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब दो का जोड़ा लगाइएगा तो दूधनी 4, यहाँ भी दूधनी 4 और यहाँ भी दूधनी 4, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिखता है,
ठीक है, और वो आपका सी नंबर में भी दिखता है, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 8% 6 है। ठीक है, कोई संख्या है, मान लीजिए x कोई संख्या है। ठीक है, 8% कहने का मतलब 8/100, और उसका मान कितना है, 6% है। तो बस इसी का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो सिंपली जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो देखिए 2 तिया 6, यहाँ पर 2 चौके 8, यहाँ पर 25 चौके 100 का 100 कट जाएगा। अब बताइए, इधर 25 हो गया, उधर 3 हो गया, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 25 तिया 75, यानी 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, ये बहुत हिसाब पूछा जाता है 22 नंबर। तो 22 नंबर ध्यान से पहले आप समझ लीजिए। करा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है, परसेंटेज में 36%। एक छात्र को 145 अंक प्राप्त हुए तथा वो 35 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक बताइए कितना होगा। तो सिंपली आप क्या करिएगा, 105 यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 145, ठीक है, दिया हुआ है, और 35 अंक से फेल हो गया, यानी वो 35 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, और बताइए इसे परसेंटेज के रूप में कितना था, परसेंटेज के रूप में पास होने के लिए कितना था, 36%, और ऊपर में ये गुना हो जाएगा पूर्णांक निकालने के लिए। ठीक है, तो सिंपली बस आप इसे कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 36 पचे 180 होता है, तो 100 पचे कितना हो जाएगा, 500, तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने कुछ किया नहीं, बस दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को जोड़कर 180 आ गया, और 36 का तुलना कर दिया उससे, क्योंकि 36% परसेंटेज के रूप में टोटल 36 था। ठीक है, और वहाँ पर पूर्णांक निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो ऐसा हिसाब आपका पूछता है नवोदय में, बहुत सारा ऐसा जो है हिसाब बहुत नवोदय में पूछता है, सिमुलतला में भी पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट अब आगे देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। तो 23 नंबर पर आगे बढ़िएगा। 23 नंबर में कह रहा है, एक कारीगर 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है, तो अगर वह 7.1/3 घंटे काम करता है तो कितने खिलौने बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल ही हिसाब है। ठीक है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है 23 नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए। यहाँ पर 23 नंबर में क्या कह रहा है, 2/3 दिया हुआ है, और 7 इसको तोड़ लीजिए पहले आप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 22/3। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसके इंक को, ये हो जाएगा 22/3। ठीक है, और उस साइड कितना हो जाएगा, 2/3 घंटे। ठीक है, तो जब आप एक एक नियम से बनाइएगा तो ये उलट जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपली आप 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 11 दूनी 22 कैंसिल हो गया, यानी 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे भी हल्का हिसाब है। कह रहा है कि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं, एक तरफ आपको क्रय मूल्य लिखना है, और दूसरा तरफ आपको क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। सिंपली बस इसको आप उलट दीजिएगा। मतलब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ने आप उसे विक्रय मूल्य समझिए। ठीक है, उलट कर, और 15 इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो हमें मिल चुका। आप सिंपली आप इसे काट भी सकते हो, नहीं तो रहने दीजिए। तो यहाँ पर बताइए हमको क्या निकालना, हानि प्रतिशत है, कितना का हानि हो रहा है। तो 15 में 12 घटाइएगा तो 3। ठीक है, यानी हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 15 है, और गुना में 100%। ठीक है, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 पचे 15 हो गया, और यहाँ पर 20 पचे 100 हो गया, तो यानी 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपली इसमें क्या करना है, उलट देना, और कुछ करना नहीं है। बस सिंपली आपको इसमें क्या करना है, उलट देना है, और उसके बाद हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगेगा, और अगर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो लाभ प्रतिशत का लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 24 हो चुका है, 25 नंबर में बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 80 रुपया में एक पुस्तक खरीदता है। तो खरीदता है कहने का मतलब क्या, क्रय मूल्य, और 100 रुपया में बेच देता है, तो हल्का हिसाब है ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कह रहा है।
ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, तो 100 में 80 घटाइए, तो 100 में 80 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 20, और बटा में क्रय मूल्य कितना है 80 दिया हुआ है, और गुना में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, बस सिंपली कैंसिल कर दीजिए, 20 चौके 80 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है, कट गया, यानी 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25%। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हल्का हिसाब है, ये सब आपका पूछते रहता है ये सब हिसाब, ठीक है, हर एक जूनियर कंपटीशन में ऐसा हिसाब पूछता ही है, ठीक है। अब आपका हल्का हल्का हिसाब है, ज़्यादा कुछ भारी हिसाब नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं पहले आगे। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें 26 नंबर में -5 का योज्य प्रतिलोम बताना है, तो कुछ करना नहीं है, -5 पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा +5, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब होता है कि दोनों को जोड़कर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो -5 दिया था, ठीक है, और +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का मान 0 आ जाएगा, तो 0 आना चाहिए, जब 0 होगा तो दोनों एक दूसरा का योज्य प्रतिलोम होता है, मतलब -5 का 5 हो जाएगा और +5 का -5 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर -5 का पूछा है, तो आंसर में कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस उल्टा कर देना है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। सिंपली बस आपका माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देना, कुछ करना नहीं है। आगे कह रहा है, देखिए सिंपली आप इसको भाग देना है, ठीक है, 36 है, ठीक है, और नीचे में -9 है, ठीक है, तो 9 जगह 36 कैंसिल हो गया, यानी -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली बस यहाँ पर भाग देना था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हिसाब पर आगे बढ़िए। देखिए आगे 28 नंबर पर बढ़िए। 28 नंबर क्या कर रहा है, एक कार 111 किलोमीटर चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खपत करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगा। सिंपल है, ठीक है, हम क्या करेंगे 111/6 एकक नियम से लगा देंगे, और गुना में कितना कर देंगे, 10 लीटर का पूछ रहा है, तो बस इसको सिंपली आप कैलकुलेशन करिएगा, तो जब आप कैलकुलेशन, ये 2×5 = 10 हो गया, इधर 2×3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करिएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना बार में कटेगा, 3×3 = 9 है ना, 3×3 = 9 हो गया, 11 में से 9 3 7 21, यानी 37 बार में कट जाएगा। बस आप इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है, 37 बचे 185, तो 185 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपका क्षेत्रमिति का ही हिसाब आ गया, तो क्षेत्रमिति के हिसाब में ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है कि किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक तरफ लंबाई है तो दूसरी तरफ क्या है, चौड़ाई है, और वो आपका 5:4 दिया हुआ है। कर अगर भूमि की चौड़ाई 36 है, तो 36 चौड़ाई है, तो चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से हो गया, क्या निकालने के लिए कह रहा है, लंबाई निकालने के लिए कह रहा है, तो 5 से गुना कर देंगे, 4×9 = 36 हो गया, तो 9×5 = 45 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो बस टोटल का तुलना टोटल से जो निकालना है उसको रख देना है, गुना के रूप में रख देना है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये सब सिंपल हिसाब है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, अगला हिसाब पर आइए। अगला हिसाब में बोल रहा है 30 नंबर, अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दोनों के चाल का अनुपात बताइए। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 घंटा 195, तो यहाँ से चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितना है 195, और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में कितना है 300 और बटा में 4 हो जाएगा। तो बस सिंपली बस आप इसे कैलकुलेशन करिए, तो जब इसे आप करिएगा तो ये 75 आ जाएगा, और इसे करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 65, ठीक है। और दोनों का क्या निकाल दीजिए, दोनों का बस आपको कह रहा है कि अनुपातिक राशि बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। तो 5 बार में काट दीजिए, 13×5 = 65, ये 15×5 = 75, यानी 13 अनुपात कितना हो जाएगा 15। देख लीजिए किस ऑप्शन में 13:15 है, ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, 31 नंबर, इनमें से कौन साधारण रूप में नहीं है। 31 नंबर का जवाब देना है, ठीक है, तो कौन साधारण रूप में नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो 15/20 जो दिखाई दे रहा है ना, वो साधारण रूप में नहीं है। साधारण मतलब सिंपलेस्ट, मतलब काट छाट को पूरा छोटा कर देना चाहिए। तो ये छोटा रूप में है, ये भी छोटा रूप में, ये भी छोटा रूप में, लेकिन 15/20 छोटा रूप में नहीं है। जब इसे आप तोड़िएगा तो कितना होगा, 5 या 15, 5 चौके 20, यानी 3/4 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि साधारण रूप में नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लाने के लिए कह रहा है। तो फिलहाल चुनने के लिए कह रहा है कि साधारण रूप में नहीं है, तो 15/20 साधारण रूप में नहीं है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है क्या, 5/8, ठीक है। और इधर क्या कह रहा है, 20/p। तो p का मान बताइए, p का मान कितना होगा। तो सिंपली ये भी हल्का है, ठीक है। सीधा सीधी आप इसके क्या करिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 चौके 20, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 चौके 20, अब आगे यहाँ पर गुना करिएगा तो 8 चौके 32, ठीक है। इसे तिरछा तिरछी, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है, देखिए 33 नंबर भी हल्का हल्का हिसाब है। 33 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो सी नंबर जो है ना, वो आपका अलग है, ठीक है, क्योंकि इसे आपको, इसे यह सबसे अलग है। इसको जब आप काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 आ जाएगा। जब आप इसे कैंसिल करिएगा तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 आ जाएगा। और इसे भी करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। लेकिन ये आपका नहीं आएगा, ये अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हिसाब आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे में, देखिए 34 नंबर बहुत ही हल्का हिसाब है। कह रहा -16 का पूर्ववर्ती, -16 के पहले क्या आता है। तो -16 के पहले क्या आएगा, खुद देखिए कि -16 के 34 का क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। -16 के पहले -17, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में नहीं है, ठीक है। तो -17 हो जाएगा। अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर पर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -7, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यानी 9। उसके बाद क्या है, 12 लिखा हुआ है, तो 12 लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। प्लस वाला एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो सिर्फ आपका क्या है, प्लस में 12 ही है, बाकी सबको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जब आप सारा कैलकुलेशन जब आप करिएगा, ठीक है, तो आपका जो आंसर जो आएगा वो माइनस आपका आएगा 20 आएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा करके देखिए कितना आता है, ठीक है, -20 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, जोड़ घटाव करना आपका काम है, आप कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आता है आपको खुद पता चल जाएगा कितना आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर आया, उसका सॉल्यूशन करके जोड़ घटाव करके कितना आया है, तब वो आप बताइएगा जोड़ घटाव करके कितना आया है। तो फिलहाल आगे बढ़िए। देखिए ऐसा हिसाब आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले कर्मियों का औसत वेतन, ठीक है, कितना है, 8,000 है। ये औसत से क्वेश्चन है। आपको पता होगा औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, और योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि कुल कर्मियों की संख्या x है, कुल कर्मियों की संख्या, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितना आदमी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 8,000 है। तो टोटल जब हम योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 x हो जाएगा, 8,000 x, यानी टोटल का निकल गया, ठीक है। यहाँ पर x कर्मियों की संख्या है और ये इसका क्या दिया हुआ, वेतन दिया हुआ है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा 7 गो टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना है, आपका 12,000 है। तो 12,000 गुना 7 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। बरसते 84 होता है, तो यानी कितना हो जाएगा, 84, ठीक है, बरसते 84। उसके बाद कह रहा शेष कर्मियों का औसत वेतन जो है ना, वो 6,000 है। तो शेष कितना बचेगा, पहले हम लोगों ने x माना, ठीक है। अब शेष कितना होगा, तो x -7 हो जाएगा, क्योंकि 7 को तो टेक्नीशियन हो गया। तो बाकी आपका कितना बचेगा, x -7 हो जाएगा, और x -7। अब आगे कह रहा है कि इसका कितना है, 6,000 है, कितना है, 6,000। तो बस आपका बस इतना करना है, ये आपका कैलकुलेशन, ये आपका काम करना है, कैलकुलेशन करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 6,000 को पूरा गुना करना है इसमें। तो जब आप गुना करिएगा तो 6,000 को x से करिएगा तो 6,000 x आ जाएगा। उसके बाद 6,000 को 7 से करिएगा तो 42,000 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा आगे से समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 8000x, ठीक है, 8000x हो जाएगा, और उस साइड में कितना था 84, ठीक है, 84,000, और प्लस में जब गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6000x, और 6 सत्ते 42, जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, है ना, सॉरी 42,000 है, 3 जीरो है यहाँ पर, 3 जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समान संख्या का तुलना समान संख्या से, यहाँ पर 84,000 में 42,000 घटा दीजिए, तो जब आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 42,000 हो जाएगा, और ये 6000x जो है उस साइड में जाएगा, 8000 से घटेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 2000, 2000x, और बराबर में इधर जब घटाइएगा तो 42,000, ठीक है। तो बस हो गया, आंसर आपका आ गया। ये आपका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, और 42 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस यही करना है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला हिसाब था, तो बस सिंपल आपको यही करना है और कुछ करना नहीं है। देखिए आगे आपका 37 नंबर हिसाब है, तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। 37 नंबर में क्या कह रहा है, तो ये आपका काम है करना, ठीक है, ये आप करके बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कितना आएगा इसका आंसर। उतना हिसाब मैं बता चुका हूँ, तो बाकी एक हिसाब बनाकर देखिए कितना आता है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो बस अब 40 हिसाब है, ठीक है, 40 हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। 37 नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट अब आगे बढ़ते हैं, 37 तो हो गया है, अब इसके बाद 38, 39, 40, बस 3 हिसाब और है। बाकी 37 नंबर का आप बताइएगा कि उसका आंसर कितना आएगा 37 नंबर का, ठीक है, वो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, वो आपका होमवर्क हो गया, बताइएगा कि कितना उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 38 नंबर में कह रहा है ABC का औसत वजन जो है 45 किलोग्राम है। तो यहाँ से टोटल योगफल पहले निकाल लीजिए। तो 3 आदमी है तो क्या करेंगे, 3 गुना 45 करेंगे, ठीक है। तो 3 गुना 45 करिएगा तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है। आगे करा अगर A और B का औसत वजन 40 है, तो यहाँ से भी टोटल निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 जन का दिया हुआ है, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो हम लोगों ने 80 लिख दिया यहाँ पर। और आगे कह रहा B और C, तो यहाँ पर भी 2 आदमी है, इसका कितना है 43 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 86। तो हमसे ये पूछ रहा है कि B का वजन कितना होगा। तो कुछ करना नहीं है, बड़ा में छोटा आपको घटा देना है, ठीक है, बड़ा में छोटा आपको क्या करना है, घटा देना है। तो सिंपली इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़िएगा 80 और 86 को जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 166, और 166 में 135 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 31। अब देख लीजिए 31 कौन ऑप्शन में है, बी नंबर, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट 39 नंबर क्या कह रहा है, 39 नंबर में समझिएगा क्या कह रहा है। 39 नंबर ये आपको थोड़ा सा समझने वाला हिसाब है, बनाने वाला हिसाब नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा बन जाएगा। कह रहा किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है, ये 16 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा था लड़कियों का औसत आयु 15 वर्ष है, कितना है 15 वर्ष। तो कह रहा पूरी कक्षा का औसत आयु निकालिए। तो इसका जवाब होगा निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि आपको संख्या नहीं दिया हुआ। जब आपको संख्या नहीं दिया हो तो कैसे आप टोटल निकालिएगा, जैसे इसमें गुना करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो जब आपको संख्या पता ही नहीं है तो कैसे आप टोटल निकालिएगा। तो इसका जवाब देना असंभव है, मतलब निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, 40 नंबर हम लोग ले आते हैं। 40 नंबर में तो ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें
कि 6 तथा 34 के बीच आने वाली उन पूर्णांक संख्याओं का औसत का मान निकालें जो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 तथा 34 के बीच में ऐसा कौन कौन संख्या है जो 5 से विभाजित होगा। तो सिंपली आप क्या करिएगा, 5 का टेबल पढ़िए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 दिया 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 चौके 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। देख लीजिए 5 को आया कि नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, आ गया आपका कितना आ गया, 5 को आ गया टोटल, ठीक है। तो यानी 6 और 34 के बीच में कई को हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए बटा कितना करेंगे, 5, ठीक है, क्योंकि 5 संख्या यहाँ पर है तो 5 से करेंगे। तो सिंपली बस आप इसको जोड़िए और 5 से भागा दीजिए। तो जब आप जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 बटा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पचे 100, ठीक है। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्या, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ कर देख लीजिएगा कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन का जो सेट था, 40 क्वेश्चन का सेट खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ का और भी वीडियो आएगा, और इसके बाद आपका जितना भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, एसएसटी वगैरह और आपका इंग्लिश वगैरह, ठीक है, उसमें जो फिलर प्रीपोजिशंस वगैरह सब भरने के लिए कहता है, तो वो सारा वीडियो आएगा। यहाँ पर ये मैथ का वीडियो, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर कुछ कमेंट करना हो, कुछ क्वायरी वगैरह हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा इन सारे हिसाब में आपको कौन सा हिसाब समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। और आप एक चीज़ और याद रखिएगा, इस आपका सिमुलतला जो 20 अक्टूबर का इसका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे खासकर आपका क्षेत्रमिति से बहुत हिसाब पूछता है, ठीक है। क्षेत्रमिति से बहुत हिसाब रहेगा। तो क्षेत्रमिति आपका सरकारी किताब से, और एक आपका जो गाइड बुक मैंने आपको बताया था उपकार पब्लिकेशन का, या और भी कोई दूसरा पब्लिकेशन का आता होगा, तो उससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हिसाब उसमें रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको उसमें जो लाभ हानि है, लाभ हानि से भी रहता है, परसेंटेज वगैरह, ठीक है, परसेंटेज क्लियर कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन रहता है। और सरकारी किताब को ज़रूर फॉलो करना है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, बिहार का जो सरकारी स्कूल का किताब है 5 क्लास का, तो हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, और ठीक है, इतना जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इंग्लिश तो पूरा अच्छे से तरीक़ा से उसको ख़त्म करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपका बहुत सारा क्वेश्चन उसी से बिल्कुल ही 2 कॉपी उसी से दे दिया जाता है, ठीक है। ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी दिया जाता है उससे, और बाकी आप जो किताब वाला जो कहानी का जो क्वेश्चन, जो प्लॉट जो होता है, वो भी आपका उसमें पूछा जाता है। तो इंग्लिश आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा कम नंबर आता है, उसी के कारण से बहुत सारा का रिजल्ट होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और भी हिंदी व्याकरण हो गया, तो वो सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। हिंदी में आप समास वगैरह, संधि विच्छेद, तत्सम तद्भव, लिंग निर्णय, ये सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। सारा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आप बताइएगा, कुछ और दिक्कत है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी अगर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है, तो वो सारा नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल का नाम है सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज। तो सिंपली आपको बस वहाँ उस चैनल पर जाना है, और उस चैनल के प्ले लिस्ट में जितना भी आपका देखिएगा, सिमुलतला का एक प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें आपका बहुत सारा वीडियो सिमुलतला संबंधित डाला गया है, ठीक है। तो पढ़ाई का वीडियो भी डाला गया है। इसके अलावा जितना भी इन्फॉर्मेशन आता है, तो सारा वीडियो आप वहीं पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को विजिट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बगल में बेल आइकन का निशान होगा, तो उसे भी आपको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अब हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।